जी मिस सना अवेलेबल है। मिस सना, आपको मैं होस्ट कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और 15 से 20 मिनट के अंदर एक खूबसूरत ऐड बनाना आज आप सिखाएंगी कैनवा पे। थैंक यू सो मच मिस सना। मिस सना आए और ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करें। आपको होस्ट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज प्रॉपर है? जी जी, प्रॉपर है। आप कंटिन्यू करें। जी ठीक है। तो सबसे पहले ये जैसे ऑप्शन आ रहे हैं तो ये है सोशल मीडिया का ऑप्शन, तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे। और ये है इंस्टाग्राम स्टोरी, तो हम ये वाला लेंगे। तो जैसे कि जो आपको ये नजर आ रहे हैं, ये जिनके ऊपर ये बने होते हैं, तो ये सारे होते हैं वीडियो वाले। तो हमने जो उनसे लेने हैं ना, तो हमने यहाँ ऊपर से लेंगे, ये जिसके ऊपर कुछ नहीं बना हुआ। तो ये जो उनसे नीचे वाले हैं ना, ये जिन पे ये आ रहा होता है, ये वीडियो वाले होते हैं, तो हम ये सिंपल वाला लेंगे सारा। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर लगे हुए हैं एलिमेंट वगैरह, उन्हें हम सबको डिलीट करेंगे। और अब जाएंगे एलिमेंट में। यहाँ पर लिखेंगे सर्च बार में। सर्च बार में लिखेंगे वर्किंग ऑन लैपटॉप। ये वर्किंग ऑन लैपटॉप यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया। और अगर चाहें तो, अगर आप यहाँ नहीं लिखा था, तो ये नीचे सर्च बार है, तो इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। है ना। फिर यार जाएगी है ना, नहीं बेटी नक्सू तो यहाँ से हम यहाँ ऊपर वालों में से कोई भी वीडियो ले सकते हैं, तो ये सारे के ऊपर फिलहाल लेंगे। अनसेलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे एलिमेंट वाले ऑप्शन में। और यहाँ सर्च बार में लिखेंगे ब्लैक बैकग्राउंड। ये देखिए ब्लैक बैकग्राउंड लिखा हुआ आ गया है, तो इसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये सारी के ऊपर, ये भी सारी के ऊपर खिला लेंगे। तो यहाँ नीचे जैसे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो यहाँ ट्रांसपेरेंस का ऑप्शन होगा, तो हम वहां पे जाएंगे। ये देखें ट्रांसपेरेंस के ऑप्शन पे ये 100 है, तो सिर्फ 50 कर देंगे। 50। और अब इसे करेंगे अनसेलेक्ट। दोबारा से इसी एलिमेंट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे शेप। शेप। तो यहाँ से कोई भी शेप उठा लें। राउंड शेप लेनी है, वो ज्यादा अच्छी रहती है। तो इससे बड़ा करना चाहें और इसका अगर कलर चेंज करना चाहें, तो यहाँ से कलर भी चेंज हो सकता है। आप कोई सा भी कलर रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और इसे यहाँ, अब दोबारा से इसको अनसेलेक्ट करेंगे। ये जो ऊपर वाइट जगह नजर आती है नीचे, तो यहाँ पे क्लिक करके तो हम इसे अनसेलेक्ट कर लेंगे। दोबारा से फिर एलिमेंट के ऑप्शन में जाएंगे
और यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे फ्रेम। तो यहाँ काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये हम लेंगे सर्कल। तो इसे भी छोटा कर लेंगे कि इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। तो फिर से अनसेलेक्ट किया, तो अब इसके अंदर कोई पिक्चर लगानी है तो वो आप यहाँ गैलरी से भी ले सकते हैं, और ये अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मेरे पास अपलोड में पड़ी हुई है, तो मैं यहीं से ले लूंगी। इसे भी छोटा कर लेंगे, फ्रेम के अंदर पूरी आ जाए। और अगर पिक्चर सही से नजर नहीं आती तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन होता है, तो उसकी वजह से उसे हम सेलेक्ट करके आगे पीछे सही भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले से इसे एडजस्ट करेंगे। तो फिर सबको अनसेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आ गई है टेक्स्ट की ऑप्शन, तो हम टेक्स्ट लिखेंगे। ये ऑनलाइन बिजनेस, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले फॉन्ट साइज है, फॉन्ट है, हम इसको राइटिंग में भी तब्दील करते हैं, तो वो तब्दील करेंगे। तो यहाँ इतनी ज्यादा इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, मैं फिलहाल ये ले रही हूँ। और इसका ये साइज भी तब्दील कर सकते हैं आप, बड़ा करना है छोटा करना है वो। और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और फिर इसे ऊपर ले जाएं, फिर अनसेलेक्ट करेंगे, अनसेलेक्ट किया, और उसके बाद उर्दू में जो टेक्स्ट आपने लिखना होगा वो लिखेंगे हम। उर्दू कीबोर्ड पे आ जाए। तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, और इस पे भी राइटिंग तब्दील करनी है तो फॉन्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, और ये जमील नूरी वाली ले लेते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छी है। तो जब दोबारा इसी राइटिंग में लिखना हो ना, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, डबल क्लिक तो ये आ जाएगी। तो यहाँ पे बाकी सारा जब लिखेंगे तो इसी राइटिंग में लिखा जाएगा। तो इसका साइज थोड़ा कम कर लेंगे, एक ही लाइन में आ जाए। तो यहाँ दोबारा इस पे क्लिक करेंगे और अगला लिखेंगे। तो ये लिख लिया, और एक दफा मैं इसको ले रही हूँ, ये इस राइटिंग में लिखेंगे, बाकी जो सा आएगा 5,000 से 8,000, 5,000 आ गया। दोबारा से इसे लूंगी और यहाँ पे कर लेंगे
8,000। तो अब इससे इनके साइज थोड़े कम कर लेंगे यहाँ, और फिर इसका भी साइज थोड़ा कम कर लेंगे, और अब इन्हें यहाँ एडजस्ट कर देंगे। और फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, और अपने मुस्तकबिल को रोशन और महफूज बनाएं। यह आ गया। फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और आगे आ जाएंगे। मजीद मालूमात के लिए प्रोफाइल में दिए गए नंबर पर राब्ता करें। तो अब इसको पकड़ेंगे और इसका साइज भी कम करेंगे कि एक लाइन में आ जाए, बस यहाँ तक। अभी इसे एडजस्ट कर लेंगे सही जगह पे। इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो हम इनके नीचे लाइन वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट के ऑप्शन में जाएंगे और सर्च बार में लिखेंगे लाइन। तो इसे सर्च करेंगे तो ये देखिए काफी ज्यादा आ गई हैं। तो हम फिलहाल यहाँ से देख लेते हैं कोई। मैं अभी ये लगा रही हूँ, लेकिन ये है कि इसमें और भी ज्यादा अच्छी हैं। अपनी चॉइस के मुताबिक जो आपको ज्यादा अच्छी लगे आप वो लगा सकते हैं। इसे कॉपी पेस्ट करके नीचे ले जाएंगे। और इनके कलर हम चेंज कर लेते हैं, सारी एक जैसे हैं। तो इसके नीचे भी लगा लेते हैं। तो यहाँ इसके बराबर लगानी है तो थोड़ी छोटी कर लेते हैं। और और इसको ज्यादा और खूबसूरत बनाना है तो फिर एलिमेंट के ऑप्शन में जाके तो यहाँ सर्च बार में लिखेंगे बॉर्डर का ऑप्शन है तो वो लगाएंगे ना। तो ये देखिए इतने ज्यादा आ गए हैं। तो इसमें से भी आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये देखिए। तो हम अभी फिलहाल ये वाला लगा देते हैं। और अगर इसी दूसरी साइड पे भी लगाना है ना तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। इसे कॉपी पेस्ट करके तो दूसरी साइड पे ले जाना तो इसे राउंड करेंगे ऐसे। तो फिर ये दूसरी साइड पे भी एडजस्ट हो जाएगा। ये और है कि अगर इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना हो तो वो आपकी मर्जी है, आप इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। और ये पूरी बन गई है तो इसे सेव करने के लिए यहाँ से भी सेव हो सकती है। ये इसे क्लिक करेंगे और ये सेव इमेज का ऑप्शन आ गया है, सेव हो रही है।
व्हाट्सएप में जाके अपने वाले में जी सर हो गया, अब आप पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच मिस, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत उम्दा आपने गाइड किया कि हम अपनी पोस्ट बिजनेस के लिए एक अच्छा एड कैसे तैयार कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि इस फील्ड के अंदर ना सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस में बल्कि ऑफलाइन बिजनेस के अंदर भी जब तक आप एक अच्छा एड तैयार नहीं कर लेते, जब तक आप जो है वो अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट नहीं करते, तो भाईजान आप जो है ना वो क्या उसे कहते हैं अच्छे क्लाइंट को इंटरनेट से पिक नहीं कर सकते। और मुझे खुशी होती है कि मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस से मोहब्बत करते हैं, बिजनेस को अहमियत देते हैं, वेटेज देते हैं। और पता है ये कब होता है? आप चाहते हो आपके नीचे भी इतने काबिल लोग आए। अभी इस बच्ची को थोड़ा अरसा हुआ है, थोड़ा टाइम हुआ है, अभी स्टूडेंट है, सीख रही है, अर्निंग भी की है लेकिन थोड़ी है अभी, क्योंकि स्टार्ट है, स्टार्ट शुरुआत जीरो से ही होती है ना। लेकिन दिल खुश होता है इतना अच्छा गाइड करना और इतना परफेक्ट वे में शॉर्ट टाइम के अंदर। और अगर आप ये ऐड बनाओ ना तो कम से कम आपको 40 से 50 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इस बच्ची ने आपको 10 से 15 मिनट में ये ऐड जो है वो बना के दे दिया। तो माशाल्लाह ये सब कुछ पता है कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ भाई। अगर आप चाहते हो ना आपकी टीम के अंदर भी ऐसे लोग आए, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दें यकीन के साथ, फिर देखना अल्लाह आपके नीचे लोगों को लेके आएगा। तो चलते हैं अपनी मीटिंग के दूसरे हिस्से की तरफ कि डियर मेंबर्स, रेवोल्यूशन डज नॉट कम इन अ डे और टू। कि इनकलाब जो है ना वो कभी भी 1 और 2 दिन में कभी नहीं आते। इट टेक्स अ टाइम, ये वक्त लेते हैं। बट हियर रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, टाइम विल आल्सो गो टू वेस्ट इफ देयर इज नो कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर नहीं होना तो फिर वक्त का जिया ही है। ठीक है, यहां आपके अंदर मुझे स्टेबिलिटी, रेगुलरिटी, फर्मनेस चाहिए, आपके विजन की थिकनेस चाहिए, डेंसिटी चाहिए मुझे, फिर आपको मिलेगी कामयाबी। देखे ना, आप एक स्टूडेंट है क्लास के अंदर, अगर आप जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं फर्स्ट आ जाऊं, आप चाहते हैं इस बिजनेस में मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं, मेरा एक नाम हो, मेरी एक रिस्पेक्ट हो, तो भाई आप इसको करो ही कभी कभी। तो फिर कैसे एक बड़ा नाम बन सकते हो? जैसे आप क्लास के अंदर अपने टीचर्स जो आपको पढ़ाता है उसको परफॉर्म ही ना करो, बल्कि महीने में 30 दिन होते हैं, आप 10 छुट्टियां करो, तो आप कैसे फर्स्ट आ सकते हो? आप कंपीट ही नहीं कर सकते लोगों को। एवरी पर्सन हैज अ विजन इन लाइफ, हर बंदे का कोई ना कोई विजन, कोई ना कोई मकसद होता है। बट मोस्ट ऑफ अस डाई, ज्यादातर हम में से खत्म हो जाते हैं बिफोर टेकिंग एडवांटेज टुवर्ड अवर गोल्स, कि अपने गोल से फायदा उठाते हुए। बट वाई, क्यों? सिंपल, वी नो इट विल टेक अ टाइम, हम जानते हैं कि टाइम लगेगा। इनकंसिस्टेंसी, वी डू नॉट हैव पेशेंस फॉर इट, लेकिन हमें सबर ही नहीं होता, हम चाहते हैं फटाफट हो जाए। जनाब फटाफट कुछ नहीं होता। इफ वी वांट टू अचीव व्हाट वी ड्रीम ऑफ, अगर चाहते हो कि जो आपका ख्वाब है उसको मैं पालूं, there are some important element which is time and consistency। तो जनाब ये दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। A person asked over Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is the best or successful person? तो our Prophet replied, a person who is consistent and कंटिन्यूसली और रेगुलर लीव्स एन इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट छोड़ता है ऑन योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी पे, एज वेल एज ऑन द लाइफ ऑफ पीपल अराउंड यू, या फिर तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगियों के ऊपर कोई इम्पैक्ट छोड़ता है, तो फिर वो पर्सन जो है वो एक कामयाब बंदा, एक कामयाब इंसान है। तो किसी के ऊपर इम्पैक्ट ऐसे ही नहीं पड़ता जनाब, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता है एक कली को फूल बनने के लिए, एक फूल को पेड़ और एक पेड़ को चमन, और थोड़ा टाइम लगता है कहकशाओं के उस उरूज की वादियों तक जाने के लिए। ये बिजनेस आपको मौका फराहम करेगा बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ बनाने का। ये फोर्सेज आपको मौका देगा
लोगों के लिए एक एग्जाम्पल और एक सिग्नेचर बनने का ये ऑनलाइन बिजनेस जो है वो आपका एक नाम बनाएगा। आप जो है वो मोटिवेशन होंगे लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले एक चीज आपको करना पड़ेगी, जानना चाहते हो वो क्या है? डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस। झूठे बहाने बनाना छोड़ दो, ये टाइम नहीं है। रेगुलर होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगी। जनाब एक बात याद रखें, इम्पैक्ट ऐसे ही क्रिएट नहीं होते, एक दिन में नहीं बनते, इसके लिए रेगुलर होना पड़ता है। इसीलिए आपको क्या चाहिए? डेलीगेशन चाहिए। अब ये क्या होता है? ट्रांसफर और ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक टास्क, खास मकसद के लिए जो जिम्मेदारी है ना उसकी मुंतकली है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक बंदे से दूसरे। तो जारी बात है जब हमारी टीम के अंदर ये जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। और अगर देखो तो यही डेफिनेशन फोर्स एज की है। फोर्स एज के अंदर भी आपके जितने भी लोग हैं उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा, डिप्लोमेटिक मिशनरी होना चाहिए। मतलब मिशन बना लो जनाब, और ये मिशन ही तो है फोर्स एड, लोगों तक रोजगार पहुंचाने का, लोगों को कामयाब करवाने का, एक आम इंसान को स्टार बनाने का मिशन है, इमाम बनाने का मिशन है, सुल्तान बनाने का मिशन है, लोगों को नौकरी से आजाद करने का मिशन है, आम इंसान को खास बनाने का मिशन है। तो जनाब क्या वाकई ऐसा नहीं है? डेफिनेटली ऐसा ही है। तो जो लोग आपके ऊपर तनकीद करें, देखें जब आप इस बिजनेस में आओगे ना तो आप करोगे डॉलर कमाने की बातें, लेकिन लोग मानेंगे ही नहीं। भाई लोगों की तो तरबियत ही नौकरी के लिए हुई है, तो वो तनकीद करेंगे, वो मजाक बनाएंगे। तो फिर आपने अपने आप को समझाना है कि जनाब आप एक आजाद इंसान हो जिसकी अपनी रिस्पेक्ट है। तो फिर आप क्यों लोगों की बातों में आते हो? आप क्यों लोगों के ऊपर जो है वो देख रहे हो कि लोग क्या कहे? भाई तुम गुलाम हो, क्या आप किसी के हाथ का खिलौना हो? नहीं, हम किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे। और उनको बता दो, यू कांट डिफाइन मी, यू कांट लिमिट माई पोटेंशियल, यू कांट लिमिट माई ड्रीम्स। फोर्स एज में मेरी जीत भी मेरी है और मेरी हार भी मेरी है। मैं उड़ाऊंगा मजाक, तुम कौन होते हो मेरा मजाक उड़ाने वाले? आई विल मेक फन ऑफ माई सेल्फ। तो आपको बताऊं, एक कामयाब इंसान सबसे ज्यादा जो है ना वो वक्त आप अपने साथ गुजारता है। जनाब हम लोगों की परवाह क्यों करते हैं? ज्वाइन होते हैं, फिर जो है वो क्या होता है, ट्रेनिंग नहीं लेते, बहाने बनाते हैं, कजन ने मजाक उड़ाया, सर टाइम नहीं है। फिर पता चलता है कि आपने डीपी लगाई और आपके दोस्तों ने, आपके कजनों ने आपका मजाक उड़ाया और आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। ये बहुत बड़ा जो है वो गलत अमल है जनाब, ये गलत है। कामयाबी से पहले खुद से मुलाकात कर लो, खुद से बात कर लो, वजह बताओ खुद को कि काम क्यों करना है, खुद से बात क्यों करनी होती है। मैं आपको बताता हूँ जनाब, किसी भी बिजनेस के अंदर जब आपने टॉप पे जाना है, जब आपने इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ कमाना है, तो जनाब आपको लीड करना होगा। और लीडर अकेला होता है शुरुआत के अंदर, उसे कोई नहीं जानता होता, और सफर और कामयाबी के लिए अकेला ही निकलता है, अकेला चलना पड़ता है। लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट वेनिमस जर्नी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि लोगों को कायल करना बंद कर दें कि हमारे साथ बिजनेस करें, पहले खुद को कायल कर लें, खुद को यह बात समझा दें कि फोर्सेज आपकी जिंदगी को बदल देगा। फोर्सेज जो है वो आपकी लाइफ को चेंज करके रख सकता है, फोर्सेज आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। जनाब पहले अपने आप को ये बात समझा लें, फिर देखना इस ऑनलाइन बिजनेस के सफर के अंदर आपके गिर्द अल्लाह की मखलूक होगी, लोग होंगे, काफला होगा, मजमा होगा, एक बड़ी टीम और एक बड़ा प्रॉफिट आपका इंतजार करेगी, जो आपके लिए काम करेंगे, जो आपका मुकदमा आपके हक में लड़ेंगे। तो लेट द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स स्पीक एंड फाइट योर केस। तो पहले फोर्स एज के लिए खुद को कायल करो, फिर जो है वो देखो कि ये कायनात कैसे लोगों के सामने तुम्हारा मुकदमा लड़ेगी। फिर ये देखो ये लोग आपको कितनी बुलंदी के ऊपर ले जाएंगे। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मुस्बत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फोकस सेल्फ प्यूरिफिकेशन और अपने जज्बात और अपने एहसासात और अपनी मोहब्बतें और अपनी उम्मीद, ये सब कुछ फोर्स एज को देना पड़ेगा। तो जनाब तब जाके जो है वो कुछ जो है वो मुकाम, कुछ मर्तबा आपको मिलेगा। याद रखें, अगर आप अब भी जो है वो अपने आप को ये बात नहीं समझाते तो सेल्फ डेवलपमेंट इसकी ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी। तो याद रखें, अगर आपने एक बड़ा नाम जो है वो इस बिजनेस में पैदा करना है ना, तो आप देखें कोई भी बिजनेस करके देख लो, कोई भी काम करके देख लो,
तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग तनकीद करेंगे, लोग जो है वो गुस्सा करेंगे। याद रखें, एक लीडर जो होता है ना, वो इस तनकीद को नहीं देखता, वो इस मजाक को नहीं देखता, वो इस गुस्से को नहीं देखता, वो फल देना जानता है कौम को, कौम के लिए कटना मरना, टीम के लिए टाइम देना जानता है। तो जनाब अपने आप को बदलो, प्राइवेटाइज करना होगा और अपनी जीत के लिए काम करना होगा, अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना होगा। फिर आपका एक मुकाम होगा, फिर आपका एक मर्तबा होगा। और ये जीत हासिल करने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस में नाम और एक बड़ा लीडर और बड़ा ट्रेनर बनने के लिए आपको बड़े अजाबों और बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। और उस जीत और नाम के मुकाम को बरकरार रखना और फिर उस फतह को रिटेन करना और उसको बरकरार रखना, ये भी एक बड़े कमाल की बात है। मद्दे मुकाबिल ऑनलाइन बिजनेस में जो लोग हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, उनकी सफों के अंदर अपनी हसीयत को मनवाना, अपनी जिस्मानी रूहानी हसीयत से जंजले खड़े करना उनके लिए, ये बड़े मुश्किल काम है जनाब। इसके लिए आपको थोड़ी तवज्जो, थोड़ी जो है वो थिंकिंग पावर चाहिए, और इन सब के लिए मेहनत और वक्त भी चाहिए, हौसला भी चाहिए। और मुझे आपके अंदर रैशनल पर्सन की जरूरत है, प्रैक्टिकल पर्सन चाहिए, लॉजिकल पर्सन चाहिए, रियलिस्टिक पर्सन चाहिए। और अगर आप इंटेलिजेंट पर्सन है, एक्चुअल, एक्टिव, रियल और कंसिस्टेंसी वाले पर्सन है, तो याद रखें फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कभी सोचा है कि जिंदगी के अंदर जो है वो, लाइफ के अंदर आपको कितने सज्जन और कितने दुश्मन मिलते हैं? जिंदगी दुश्मनों से भरी है, तो फिर हम इन लोगों की बातों, इन लोगों के ऊपर तवज्जो क्यों देते हैं, इन रिश्तेदारों को क्यों देखते हैं? आपको पता ही नहीं है कि दुश्मन को राम कैसे करना है, इसको काबू कैसे करना है। आई नो इट वेरी वेल, आई हैव इट इज ऑल प्लान इन माई माइंड, बट जनाब ये होगा कैसे? इसके लिए रेगुलर और ट्रेनिंग में आना होगा, बिजनेस को सीखना होगा। फिर आपको पता चलेगा कि कब किस तरह और कैसे अल्फाज की अदायगी करनी है। कामयाबी हमेशा दर्जा बदर्जा मिलती है, तरीके के साथ काम करने से जनाब मिलती है। कोई क्लाइंट नहीं मानता तो सर उसको सलाम करें और न्यूट्रलाइज करें खुद को, गुस्सा क्यों करना है? दर्जा बदर्जा कामयाबी मिलती है जनाब, घुमा के लेके आए उसको फील्ड के अंदर, वेट करें मोजज़ों का। फिर कामयाबी के राजों में बड़ा राज जो है ना, वो ये है कि जिंदगी के अंदर कभी टेंशन नहीं लेनी, अपने प्लान को, अपनी जंग को जो है वो प्राइवेटाइज कर दो और छोड़ दो लोगों की अहमियत, जो है वो लोगों को अहमियत देना कि वो नहीं आया, उसने इनकार किया। भाई अल्लाह लाएगा, तुम काम करो, तुम मेहनत करो, खुद के ऊपर काम करो, अल्लाह लाएगा, अल्लाह केस लड़ेगा आपका। तो जनाब आपका अमल, उसी से अल्लाह जो है वो मौजज़ात को जो है वो लाएगा और नाजिल का, जब मनो सलवा उतरेगा आसमानों से, तो देन डेफिनेटली ये जो रिजेक्शन है ये सब कुछ खत्म हो जाएंगी। तो दर्जा बदर्जा कामयाबी, भैया अल्लाह आपको बता रहा है, अल्लाह ने सबक दिया। देखो ना, अल्लाह कुन कह के सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने 6 दिन लगा दिए दुनिया बनाने में। तो हम 6 मिनट में बिजनेस और इनकलाब कैसे लेके आ सकते हैं? हम कैसे सोच लेते हैं हम 1-2 मीटिंग ले लेंगे और हम जो है वो अपने टीचर के मद्दे मुकाबिल आ जाएंगे और उस जैसा बोलना और उस जैसी टीम बना लेंगे और उस जैसा प्रॉफिट कमा? भाई नहीं, अल्लाह ने 6 दिन लगा दिए दुनिया बनाने में। हालांकि अल्लाह कुन कह के कर सकता है, लेकिन अल्लाह पैगाम देना चाह रहा है। तो मैं एक ही मीटिंग में जनाब, एक ही लेक्चर में कैसे तब्दीली लेके आ जाऊं, 6 मिनट में पूरी कौम को बिजनेस में कैसे ले आऊं? यहाँ पे आप टोटली रॉन्ग हो। क्यों टोटली रॉन्ग? वक्त लगता है जनाब दोस्तों, ये छोटे छोटे चेंजेस की वजह से इंसान सीखता है। 6 मिनट के अंदर जो है वो कुछ नहीं होता। मैं क्लाइंट के ऊपर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका, ये मेरी गलती थी। मेरे लफ्जों ने वो तसीर नहीं दी, ये मेरी गलती थी। खुदा का ऊपर से वो इनाम नहीं आ सका, ये मेरी गलती थी। मैं कायल नहीं कर सका कौम को, ये मेरी गलती थी। मैं जो है वो दर्द बेच नहीं सका प्लेटफॉर्म पर, मेरी गलती थी। इससे एटीट्यूड जो है वो बनेगा आपका। दोस्तों अपने आप को दुरुस्त करो, सेल्फ चेक जो है वो रखो, मैं ही हूं गलत, तो फिर आप अपना जो है वो जब ये मिजाज बना लोगे ना, फिर 18 तरीकों से एक बात को करना जो है वो आ जाएगा। अल्लाह ने जब 6 दिन में दुनिया बनाई है, तो 6 दिनों में हम बिजनेस कैसे सीख सकते हैं? तो याद रखें, अगर मेहनत करोगे तो तभी कामयाबी मिलेगी। अज़्म को इरादा और इरादे को अमल में तब्दील नहीं ना करना,
तो फिर जनाब गलती हमारी ही है। यहाँ पे अपने आप को समझाना है कि ये मेरी गलती थी, मेरा अमल नतीजा नहीं ला सका, ये मेरी गलती, और नतीजे मुहासबे नहीं करा सके, ये मेरी गलती, और वो मुहासबा फिर वो इल्म जो है वो नहीं बढ़ा सका, ये मेरी गलती। ये छोड़ दें, ये मत बोलें कि ये बात ना किया करें, ये बात ना करें, क्योंकि वो मसला था, लोग ठीक नहीं थे, लोगों ने काम नहीं किया, लोग जो है वो ये हैं, क्लाइंट नहीं मिला सर। दिस इज लूजर टॉक, ये शिकस्त याफ्ता बातें हैं। बड़ा आदमी हमेशा कहता है कि ये मेरी गलती थी, मैंने तकरीर जो है वो बर्बाद कर दी, मैंने मौके को बर्बाद कर दिया, मैंने वक्त को बर्बाद कर दिया। जनाब ये मेरी गलती थी। जनाब याद रखें, जब आप अपने आप से ये बातें कर लोगे ना, कोई हरा नहीं सकेगा। हम अपनी नाकामियों को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं और गलती से सीखते नहीं हैं। जनाब यहाँ ऑनलाइन बिजनेस में लोग टीम नहीं बनती, गलती मेरी, मैंने लोगों को कायल नहीं किया, गलती मेरी, दुश्मन दोस्त नहीं बने, गलती मेरी, दोस्त सज्जन नहीं बन सके, गलती मेरी, गलती मेरी, मैंने खराब किया, अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सका तो जनाब गलती मेरी, अच्छी टीम मैनेज नहीं कर सका तो गलती मेरी, लोग आपके बारे में उसने जन नहीं देख सके तो गलती मेरी, मैंने अपना रास्ता नहीं बनाया तो गलती मेरी, मैंने क्लाइंट को डील करने का तरीका नहीं सीखा तो गलती मेरी, मनोसलवा आसमानों से नहीं उतरा, अल्लाह का फजल नहीं उतरा तो गलती मेरी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मेस, माई फेलियर। मेरा जो है वो इखलास आसमानों से वो बारिश नहीं ला सका तो गलती मेरी, मेरा रवैया लोगों के कलेजे को तरपा नहीं सका तो गलती मेरी, मेरी कंसिस्टेंसी जुस्तजू लोगों के जिगर नहीं हिला सकी तो गलती मेरी, लोगों के इरादों को, उनके इल्म, नीयत को कसद, कसद को अज़म जो है वो नहीं बना सका तो गलती मेरी, मैंने बर्बाद किया। जिस दिन ये आप बात समझ गए, तमाम लोग कामयाब हो जाएंगे। असल में प्रॉब्लम जो है वो सबको आती हैं, मगर उनका सामना करने की बजाय हम बहाने बनाते हैं और जो है वो हम कहते हैं कि जनाब वो फलां ने ये कह दिया, गूगल ने ये कह दिया, यूट्यूब ने ये कह दिया, वो फलां दोस्त ने ये कह। जनाब ट्रेनिंग तो लिया करें आके, कुछ नहीं होता, कहने दे लोगों को, बोलने दे लोगों को। जब आप खुद को समझाओगे कि मैंने करना है और मैंने इसीलिए करना है कि अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है, अल्लाह ने मुझे इस बिजनेस में भेजा है, इसलिए परफॉर्म करूंगा, फिर देखना अल्लाह तुम्हारी मदद कैसे करेगा। और जब आप ट्रेनिंग में आओगे ना और फिर अपने टीचर की, एक्सपर्ट की बात सुनोगे, अपने बड़ों के पास बैठोगे, बड़ी बातें सुनोगे तो जिंदगी में बड़े काम करोगे। दोस्तों बड़ा सोचो, बड़ा प्लान बनाओ, आइडिया, मास्टर प्लान, स्कीम, गोल, प्लान, गेम, अप्रोच, पॉलिसी, इंटेंट, टारगेट, स्ट्रेटजी, ये सब कुछ कैसे होगा दोस्तों? याद रखो, जब बड़ा सोचोगे, अपनी औकात से बाहर निकल के सोचो, लेकिन असूलों के साथ। पहला असूल जो मैंने भी अप्लाई किया, आज मैं इस मुकाम पे हूं, वो यही है कि जनाब अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना और सब्र के साथ इस फील्ड को समझना है, इसको सीखना है। फिर देखिएगा, फिर आपको कोई क्लाइंट तो दूर की बात है, कस्टमर तो दूर की बात है, इस फील्ड के जो माहिर है ना, वो भी आपके सामने आते हुए घबराएंगे और आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मेस इन लाइफ, ये चीज जब आप सीख जाओगे ना तो आपको कोई हरा नहीं सकेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बातें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी कि हमारी मिस्टेक क्या है। लाखों कमाने हैं, करोड़ों कमाने हैं, सर वो फलां ने कमाए, मैं भी ऑनलाइन बिजनेस करके कमाना चाहता हूं, मैंने भी इस मोबाइल से पैसे कमाना चाहता हूं, लेकिन चंद बेकार, काहिल, सुस्त, नकम्मे लोगों की वजह से हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो जनाब गलती किसकी? बिजनेस की कि आपकी? डेफिनेटली हमारी गलती। तो इस चीज को दुरुस्त कर लें, खुद से बात कर लें। जो खुद से मिल लेते हैं ना, दुनिया उनको मिलने आती है, लोग तो दूर की बात है, आपके नाखूनों के अंदर जो जिंदगी है वो भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बातों को अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक के साथ आपको टीच किया जाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।